और वहाँ जाते हैं तो हमको फिर वही याद आता है सब, वही सीन हमको सब याद आता है उस जगह। उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवा दिया। उसके बाद इसी रास्ते से तमाम लाशें जो है कंधों पे लाद लाद के लोग लोला करके इधर अपना तोड़ करके बैरियर को, फिर वहाँ पाइपें उतारा, फिर किसी तरह से हम लोग वहाँ चढ़े ऊपर एक दूसरे के सहारे और चढ़ करके गुम्बज पे गए। फिर हम लोगों ने वहाँ तोड़ना फोड़ना ये सब तमाम तरह किसी तरह से उसको सब तोड़ ओड़ के सब उसको हम लोगों ने गिराया। उसको सुबह जो है यहाँ कहीं कुछ नहीं था, लेकिन 1 घंटे में 6-7 बजे यहाँ इतनी अपार जनता कहाँ से आ गई, कोई नहीं जानता। ये 8 दिसंबर का अखबार है और 8 दिसंबर के दिन जब ढांचे को गिरा दिया गया था तो उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे तिरपाल लगा दिया गया था और इसी में रामलला की मूर्ति लगाई गई थी। आसपास आप कार सेवकों की भीड़ और ढांचे के मलबे को देख सकते हैं। कई महीनों तक यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, हम लोग उस गिरफ्तारी में भी गए, जेल गए आप? जेल भी गए। ऐसे ही नहीं, कोई भाषण कोई सुने नहीं। फिर चढ़ गए लोग वहाँ और अपना अपने कार में लग गए, भगवान के कार में लग गए लोग। और जब गुम्बद तीनों गिर गए तब बाकी नेताओं का क्या रिएक्शन था? अभी आपके कैमरे के सामने अखबार की 2 कतरनें हैं जिनको पॉलीथीन के अंदर बड़े महफूज तरीके से रखा गया है। ये अखबार की जो कटिंग्स हैं ये ऐतिहासिक दिनों की हैं। एक 7 दिसंबर का है, यानी 6 दिसंबर की अगली तारीख 1992, और एक 8 दिसंबर 1992, यानी उसमें घटना का जो ब्यौरा है वो 7 दिसंबर 1992 का है। 6 दिसंबर की तारीख हर किसी के जहन में जब भी आती है तो उसको ये याद आता है कि जो विवादित ढांचा था उसको कार सेवकों ने चढ़कर गिरा दिया। ललन टॉप की टीम अयोध्या में है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और मैं जिन शख्स के साथ बैठा हूं इनका दावा है कि इस अखबार में उनकी फ़ोटो छपी हुई है और ये जो मंदिर में जो कार सेवा हो रही थी मंदिर के लिए, उसके लिए ये उस वक्त गुम्बद तक चढ़ गए थे जब विध्वंस किया गया। इनका नाम राधे श्याम सोनी है। ठीक परिचय मैं आपका दे रहा हूँ। ये अखबार अगर आपकी अनुमति है तो इसको निकाल लें, हम इसको थोड़ा दिखा दीजिए। ये 7 तारीख का अखबार है, 7 दिसंबर का। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 6 दिसंबर को जो है हम लोग सुबह सरजू जी में नहा वहा करके और आए कि चलना है, आज यहाँ सभा है आडवाणी जी की। तो हम लोग वहाँ फिर तैयारी बनाए और वहाँ गए। फिर हम लोग अपने घर से निकले तो रास्ते में प्रशासन ने उसमें बड़ा अत्याचार किया हम लोग के साथ, मारा पीटा, मार खाते वाते हम लोग किसी तरह से गली से, छतों से और बगीचों से हम उस रास्ते किसी तरह से घूम घाम के वहाँ ऐसे इधर उधर निकल के वहाँ पहुँचे हम लोग मंदिर के पास। बाबरी मस्जिद जो उसमें कह रहे थे, लेकिन अब तो रामलला का मंदिर था, वो पहले भी आज भी है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हुई तमाम गलियों से, तमाम जगहों से। हम लोग वहाँ किसी तरह से अपने साथियों संगी साथियों के साथ वहाँ पहुँचे। साधु संत भी हम लोग के साथ थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ बैरियर को तोड़ते हुए, जो लोहे के पाइप लगे थे वहाँ सुरक्षा के लिए, फिर उसको जो हम लोग वहाँ अंदर घुसे तोड़ करके बैरियर को, फिर वहाँ पाइपें उतारा, फिर किसी तरह से हम लोग वहाँ चढ़े ऊपर एक दूसरे के सहारे और चढ़ करके गुम्बज पे गए। फिर हम लोगों ने वहाँ तोड़ना फोड़ना ये सब तमाम तरह किसी तरह से उसको सब तोड़ ओड़ के सब उसको हम लोगों ने गिराया। उसको बहुत लोग थे वहाँ, 2-2.5 लाख जनता थी उस समय, अपार भीड़ थी और उसमें 4.5 घंटे में वो जो है बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस कर दिया गया। अच्छा, अब मैं ज़रा सिलसिलेवार ढंग से पूछूंगा। ये उस दिन का अखबार है, आप देखेंगे जन मोर्चा नाम का अखबार है। उस वक्त यही अखबार आता था। अयोध्या में पूरी तरह कार सेवकों का राज, कार सेवक का राज। ये 8 दिसंबर का अखबार है और 8 दिसंबर के दिन जब ढांचे को गिरा दिया गया था तो उसके बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे तिरपाल लगा दिया गया था और इसी में रामलला की मूर्ति लगाई गई थी। आसपास आप कार सेवकों की भीड़ और ढांचे के मलबे को देख सकते हैं। ये अखबार 8 दिसंबर का है और इसमें जो छपी खबरें हैं काफ़ी करीब 30 साल पुराना, 32 साल पुराना अखबार है। तो ये जो है ये अखबार आप क्यों रख लिए थे? ये हमको इससे बड़ा लगाव हुआ कि हमारा जो है ये इतिहास हमारे बाल बच्चे भी देखेंगे, हमारे परिवार भी देखेंगे, इससे हमको बड़ा लगाव हुआ और पेपर से हमको लगाव आज भी है। इसमें आप कह रहे थे इसमें आपकी फ़ोटो है कहीं?
इसमें यहाँ मेरी फ़ोटो है। हाँ। हम एक झोला हाँ। और सर पे कफन बांध के उसमें गए थे। ये मेरी फ़ोटो भी यहाँ इस तरह है। हाँ। इसीलिए हम इस पेपर को बहुत संभाल के रखे हुए ये आप लोग गुम्बद पे चढ़े हुए? जी, गुम्बद पे चढ़े थे उस समय हम लोग। और ये कितनी भीड़ थी वहाँ आसपास? 2-2.5 लाख जनता थी, चारों तरफ से पूरी जनता भरी हुई थी। गली में, छतों पर, बगीचों में, जिस तरह जिस तरह लोग पहुंच पाए वो वहां पहुंचे कि हम सबको बस बाबरी मस्जिद ढहाना है। तो आप लोग जब ये यहाँ पहुँचे तो किस तरह के नारे लग रहे थे? उस समय जय श्री राम, हाँ, कार सेवा कर राम भक्त सब कार सेवा, जय श्री राम, मंदिर आएंगे, मंदिर ही बनाएंगे। कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? 20-22 साल थे उस समय। 20-22 साल। जी। क्या करते थे? अच्छा, ये आपका जो घर है, मंदिर यहाँ से तो बहुत पास में है। यहाँ से मंदिर लगभग आधा पौन किलोमीटर है, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से किसी तरह से, क्योंकि जहाँ से पुलिस फोर्स लगी थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई जाने नहीं दिया था मंदिर की तरफ, और हम लोग उसी दूसरे रास्ते से दिगंबर अखाड़ा होते हुए, फिर हनुमानगढ़ी होते हुए, हनुमानगढ़ी की बागीची होते हुए पीछे से किसी तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे थे। जी। तो ये बताइए, जैसे ये अखबार में छपा हुआ है कि अगले दिन जो है ये इस तरीके से कह रहे हैं कार सेवकों अब मंदिर बन रहा है। ये विमल है कोई, उन्होंने अखबार खबर छापी है और ये ढांचे को गिराने की जिला प्रशासन की मौन स्वीकृति प्राप्त थी, ऐसा अखबार ने छापा है कि जिला प्रशासन आप लोगों का सहयोग कर रहा था उस वक्त। बिल्कुल सहयोग किया। हाँ। हाँ, जिला प्रशासन हम लोग का बहुत सहयोग किया। अच्छा। लेकिन जो बाहरी फोर्स थी हाँ। वो वहाँ नहीं जाने दे रहे थे हम लोगों को। इसी तरह से हम लोग मार पीट करते, मार खाते हुए, वो लाठियाँ भी खाए, सब कुछ तमाम हाथों पैरों में लगा, और हम लोग वहाँ पहुँचे। हाँ, पहुँच करके अपना कार्य किया, भगवान का कार्य था ये, हम लोगों ने किया उस कार्य को। जब ढांचा गिरा तो ये अखबार में खबर छपी हुई है, जीत इसको दिखाएं, ढांचा गिरने से घायल 5 कार सेवकों की मौत। ये लोग कौन थे? वो हमारे नया घाट के वासुदेव गुप्ता थे, और राजेंद्र धरकार थे टेढ़ी बाजार के, और रानी बाजार के रमेश चंद पांडे थे, और कोठारी बंद कलकत्ता के दोनों भाई, ऐसे ऐसे लोग थे उसमें। नहीं तो कोठारी बंधुओं की तो 90 में ही उनको गोली मार दी गई थी। हाँ, वो तो गोली मारी थी, तो उस समय तो आपको 90 का है, लेकिन तो ये जो उस समय घटना हम लोग के सामने थी वो बता रहे हैं। इसमें कोठारी बंधु नहीं रहे होंगे? नहीं, इसमें कोठारी बंद नहीं। इसमें नहीं थे। आपका परिचय था उनसे? नहीं, कोई परिचय नहीं था। तो कार सवार लोग तो लोग सुबह आए किसी तरह से। हाँ। और क्या, सुबह जो है यहाँ कहीं कुछ नहीं था, लेकिन 1 घंटे में 6-7 बजे यहाँ इतनी अपार जनता कहाँ से आ गई, कोई नहीं जानता। अच्छा। कहाँ से जनता आगे फाट पड़ी यहाँ, किस तरह कहाँ से, ये कोई नहीं जानता। और उनके फिर जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर हमको ये बताइए, आप थोड़ा सा हम इससे पीछे चलते हैं, 90 में आप कहाँ थे? 90 में भी हम लोग यहीं थे। यहीं थे जी। तो 90 की चीज़ें आपको याद है, जब 30 अक्टूबर के दिन गोली चली, मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था। फिर उसके बाद 2 नवंबर के दिन गोली चली। मुलायम सिंह ने गोली चलवाया था, उस समय भी हम लोग यहाँ थे, लेकिन उस समय हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे उस तरह, क्योंकि कर्फ्यू लग गया चारों तरफ, प्रशासन आ गया तमाम, तो हम लोग वहाँ नहीं जा। अच्छा, 90 में एक बार और प्रयास किया गया था, लोग गुंबद पे चढ़ गए थे, उसमें कोठारी बंधु थे उस वक्त जब चढ़े थे, और फिर जब उनको गोली मारी गई, सीआरपीएफ के जवानों ने जब उनको गोली मारी, और कई और सारे, ये तुलसी चौराहे पे जो है गोली ये चली। रमेश पांडे जी थे, उनको मारा गया था तुलसी चौराहे पर, वहीं के निवासी भी हैं वो, वहाँ मारा गया था उनको। क्या था उस दिन, क्या हो रहा था 90 में जब ये लोग जा रहे थे, लोग कार सेवा के, लेकिन कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए। उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवा दिया। उसके बाद इसी रास्ते से तमाम लाशें जो है कंधों पे लाद लाद के लोग ला करके इधर अपना लेकर के गए, छोटी छावनी में रखा गया उनको। पुल पर गोली चलाई गई, तमाम बसों से जो आ रहे थे उनको पुल पर गोली मार दिया गया, उनको ऐसे ही बहा दिया गया सरजू जी में। कोई जिंदा था, कोई मरा था, कोई अधमरा था, उनको ऐसे ही मार दिया पुलिस वालों ने। हाँ। तो जब आप लोग को ये सूचना कैसे मिल रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि तब तो उतना टेलीफोन और ये सब नहीं था? लोग बता रहे थे कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, लोग बता रहे थे, लोग यहाँ हल्ला हो रहा था। यहाँ पूरे अयोध्या में एक तरह से डर का माहौल था। अयोध्या में डर का माहौल था। पूरा प्रशासन जो आया था बाहर से, वो बहुत ही अत्याचारी थे वो लोग। अच्छा। वो लोग हम लोग के साथ बहुत जांच किए। तो आप जो है उस दिन जो है 30 तारीख को आप नहीं निकल पाए घर पे, 30 अक्टूबर। उस समय तो पूरा घर घर पे फोर्स लग गई, हम लोग कहाँ कैसे निकल पाएंगे। अच्छा, बहुत लोग बताते हैं कि जब गोलियां चली प्रशासन की तरफ से तो बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए भागे, एक दूसरों के घरों में घुसे। घरों में लोग छिप गए, लोग बगियों में छिप गए, जहाँ जो चाहे हिंदू मुसलमान के लोग घरों में छिप गए,
ऐसे ऐसे बहुत लोग छिप गए जहाँ जो जहाँ पाया। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो कारसेवक का बहुत सहयोग किया, अपने घरों में उनको बिठाया, भोजन कराया, रहने का सब कुछ सारा प्रबंध। रोज़ कम से कम 2-2.5 लाख आदमी का भोजन हर जगह बने। लोग चुप्पे से अपने घरों में लोग खिलाते थे कि लोग प्रशासन जान ना पाए कि यहाँ लोग, क्योंकि गिरफ्तारियाँ होने लगी। लोग आकर के लोगों को बसों में बैठा करके ले जाके कटरा में गए, टिकरी में, कहाँ कहाँ ले जाकर लोग छोड़ दिया, सबको बैठा करके जेल में बंद कर दिया। हम लोग भी गए थे कार से, उसको हम लोग को भी छोड़ दिया था। ये आप 90 की बात बता रहे हैं। जी 90 में जब कार सेवा शुरू हुई थी, आपको बता दें जानकारी के लिए, तो उस समय उस वक्त भी 30 अक्टूबर की तारीख थी और गुंबद पे कुछ कार सेवक चढ़ गए, वहाँ पे झंडा फहरा दिया और उस वक्त पहली बार गोली चली जो अयोध्या में था, और गोली चली तो उसमें 4-5 कार सेवकों की मौत हुई। उसके बाद जो है उबाल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और 2 नवंबर की तारीख को अयोध्या में तुलसी चौराहे पर भयानक गोलीबारी हुई। उसमें 40 के करीब कार सेवक मारे गए, जो बताते हैं राम धुन गा रहे थे। उसमें कोठारी बंधु भी थे, उसमें कलकत्ता के लोग थे, उसमें जोधपुर के लोग थे और पूरे देश से लोग आए थे। पूरे देश से लोग आए थे उसमें कार सेवा करने के लिए। तो ये बताइए आप कि जैसे जो बाहर के लोग आए थे तो उनसे आप लोगों की बातचीत होती थी? जब वो बातचीत हम लोगों की होती थी, हाँ, बातचीत होती थी कि कैसे, तो जो जैसे जैसे हम लोग स्थानीय थे, हमको रास्ता हम लोगों को पता था, वो हम लोग के साथ ही वहाँ निकल लिए और हम लोग रास्ता बताते हुए वहाँ किसी तरह से मंदिर पहुँच गए। हम लोग को रास्ता, उनको रास्ता तो पता नहीं था, जो जहाँ भटका दे, लेकिन हम लोग को तो रास्ता पता था वहाँ जाने के लिए, किस तरह कहाँ कैसे, छतों से गए, बगीचों से गए, किसी के दरवाजे से, जिस तरह जो जहाँ प्रशासन के नज़र से बचा करके हम लोग वहाँ गए। इतनी फोर्स के बावजूद आप लोग पहुंच गए? इतनी फोर्स के बावजूद भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है ये। और जब तुलसी चौराहा यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 100 मीटर पर है। तो जब गोलियां चल रही होंगी तो आवाज़ आप लोग तक आ रही थी? आवाज़ क्या क्या बताएं, उसमें तो आवाज़ सुनाई क्या, कौन आवाज़ सुनता है कहाँ, ये तो जहाँ बस जो जहाँ पाया मार पीट किसी तरह से अपना हम लोग पहुँचे वहाँ। आवाज़ तो सुनाई पड़ा, हाँ यहाँ इतने लोग मर गए, वहाँ 4 लोग मर गए, वहाँ 2 लोग मर गए, वहाँ उनको मार दिया, ये सब तो हल्ला तो हो ही रहा था। अच्छा, फिर जब 90 का हो गया ये, उसके बाद 2 साल शांत रहा। उस दौरान आप लोग क्या कर रहे थे? उस दौरान लोगों यहाँ जो है सभाएं हों, मीटिंग बैठे, सब कुछ होता रहा उस समय, तो हम लोग उसमें जाते रहे, अपना हमको लगाव था उससे, तो हम लोग वहाँ गए भी, लोग जाते हुए लोग देखा जाए, सब मीटिंग बैठे लोग जाएं वहाँ, यही सब 2 साल होता रहा। फिर तमाम रणनीति बनी कि कैसे जो है वहाँ तक गिरे, ये कैसे ढांचा ढहाया जाए, लेकिन ये सब हनुमान जी की कृपा है, कैसे गिर गया कोई नहीं जानता इसको। वो उस आवेश में आदमी कैसे वहाँ पहुँच गया मंदिर पर, कोई नहीं जानता। अब आ जाते हैं 92 में। 5 दिसंबर की तारीख को आडवाणी जी यहाँ थे, अटल जी भी यहाँ थे, अशोक सिंघल थे, भारती साधु रितंभरा, ये सब थे, डॉक्टर रामविलास वेदांती, श्रीचंद मिश्रा हैं, और महंत नित्य गोपाल दास, वामदास जी रहे होंगे, वाम सब ऐसे संत लोग सब यहाँ थे। हाँ। उनके नेतृत्व में यहाँ से एक सभा हुई, वहाँ सभा हुई, और सभा होते होते जो है उस समय आडवाणी ने कहा कि आप लोग क्या देख रहे हैं। जब उन्होंने ये अपने मंच से कहा कि आप लोग क्या देख रहे हैं, उसके बाद भीड़ ने उनकी सभा नहीं सुनी और उन्होंने फिर गुम्बज पर जो है चढ़ना चालू कर दिया। ये 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को। तो ये कहाँ थे? कार सेवकपुरम में थे? राम कथा वहीं, राम कथा कुंज में थे, उसी जगह वहाँ पर, क्योंकि वो जो तब वो सकरा जो है कम दूरी में उसका सुरक्षा घेरा बनाया गया था, अब तो बहुत दूर में है वो, वहीं पर सभा हो रही थी और उसके बाद फिर किसी ने सुना नहीं उनका भाषण। अच्छा। और वो सब फिर अपना ले करके लाठी डंडा पाइप जो पाया और उसको किसी तरह से लोग चढ़ गए उस पर। इसे लोग कहते हैं कि आप लोग जो है पहले से तैयारी करके आए थे, और कुछ लोग कहते हैं तैयारी नहीं थी। क्या कोई तैयारी नहीं थी, सब हनुमान जी की कृपा है कि कैसे वानर सेना वहाँ पहुँच गए, हम लोग बजरंग दल के कार सेवक जो वहाँ पहुँच गए। आप भी बजरंग दल या वीएचपी से जुड़े थे? किसी से नहीं थे, लेकिन हम भाजपा से जुड़ाव शुरू से थे। हमको वहाँ मतलब सभाएं हमको अच्छी लगती है, इसलिए हम वहाँ जाते थे। कारसेवकपुरम में सभा होती थी, नया घाट पर होती थी, हम लोग जाते थे वहाँ, सुनते थे, हमको उससे उल्लास मिलता था कि हमको अपने राम के लिए क्या करना है। और लेकिन आडवाणी जी तो कहते हैं कि हमने रोकने की कोशिश की कि लोग उतर जाओ, ऐसा भाषण दे। कोई नहीं रुका, कोई उनकी बात कोई सुना ही नहीं।
अच्छा, वो कोशिश कर रहे थे रोक कोशिश कर रहे थे, मंच से अलाउंस कर रहे थे सब कुछ, लेकिन कोई सुना नहीं उस समय। अशोक सिंघल भी मंच पे आए फिर? अशोक सिंघल भी सब सब हम मंच पे थे, लेकिन फिर जनता कौन सुनती है उनको, वो सब चढ़ गए फिर। तो कहाँ के लोग थे जो गुंबद पे वो चढ़े? सब महाराष्ट्र के थे, गुजरात के, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, सब जगह के थे, गोरखपुर के थे, आजमगढ़ के थे, जो जहाँ से आया था। दक्षिण भारत के भी लोग थे? सब चारों तरफ से लोग थे। हाँ। और किस तरह से लोग आए, नदियों से आए, नाव से आए, जो है खेतों से आए, सब सुबह आकर के यहाँ, लेकिन सुबह कहीं कुछ नहीं था। 2 घंटे में यहाँ जनता कहाँ से आ गई कोई नहीं जानता, जैसे कोई दैवीय चमत्कार हो गया उस समय। तो आप लोग को ये नहीं लग रहा था कि ये कानूनन गलत है, इसको करेंगे तो इसकी सजा मिलेगी, या पुलिस से डर नहीं था? कोई गलत नहीं है, भगवान राम हमारे हैं, कोई गलत नहीं है। अयोध्या हम पैदा हुए हैं, क्या गलत है? हमारी चीज़, हमने उस अपना चीज़ लिया। नहीं, जैसे ये पुलिस रोक रही थी ना, पुलिस की फोर्स लगी थी, पुलिस रोक रही थी, कोई गलत थोड़ी नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। और जब आप लोग अंदर घुसे तब पुलिस वहाँ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे? सब थे, लेकिन सब जैसे लगता है कि मूक दर्शक बन गए सब। हाँ। सब किनारे, भीड़ में कहा कौन किसको पहचानता है, सब किनारे हो गए, सब अपना 4.5 घंटे में जो है बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गया। तो आपको डर, ये 12:30 बजे शुरू हुआ, 4.5 घंटे में सब ध्वस्त हो गया। भगवान को फिर 11-12 बजे फिर वो सब साफ सफाई करके रामलला को फिर जो है पन्नी में टेंट में वहाँ बैठाया गया, फिर आरती पूजा हुआ, सब अपना रामधुन शुरू हो गया, तब से चल रहा है फिर। तो जैसे घर वाले आपके डर नहीं रहे थे कि जैसे गुम्बद में गिरा तो 5 लोग मर गए, तो ऐसा कुछ डर आप लोगों को था? हमको तो कुछ नहीं डर था, हम तो भगवान राम के लिए पैदा हुए थे, वहाँ पहुँच गए, हमको क्या डर। हम थे, हमारी माता जी थी, हमने उनको बताया भी नहीं, हमने कहा हम जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, हम तो इसे देखने जा रहे हैं। जब यहाँ पता लगा कि गोली चल रही है, लोग ये है वो, तब सब ढूंढने लोग निकले कहाँ कौन किस, लेकिन तो कोई जाने नहीं दिया। फिर आगे कर्फ्यू लग गया यहाँ सब। 6 दिसंबर को तो गोली नहीं चली थी, कल्याण सिंह ने मना कर दिया। हाँ, वो तो मना कर दिया, लेकिन फोर्स इतनी आ गई बाहर से कि और दंगाएँ जो हैं, दंगा यहाँ नहीं होने पाया। लेकिन तो हम लोग किसी तरह से उसको 4.5 घंटे में उसको ध्वस्त कर दिया। और उस वक्त जो है फिर वहाँ से आप लोग निकले कैसे? हम लोग अपने रास्ते फिर चले गए, और जो जिधर से पाया वो तो निकल गया अपना, जो जिधर पाया कनक। और ये जो बैठकें होती थी वीएचपी की, विश्व हिंदू परिषद की, संत समागम होते थे, नेता आते थे, ये लोग क्या कहते थे? ये सब राम मंदिर हमारा है, राम मंदिर के लिए करते थे, राम मंदिर की अपने सब सभाएं होती थी, हम लोग वहाँ जाते थे, सुनते थे उसको। और किसका भाषण आप लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता था? उस समय रामचंद्र दास प्रभंस जी थे, हमको उनका भाषण बहुत अच्छा लगता था। वो थे, अशोक सिंघल जी का थे, इन लोग भाषण बहुत अच्छा लगता था, उत्तेजना भरती थी शरीर में। हम लोग वहाँ जाते थे, उनको सुनते थे, उनकी बात सुनने के लिए हमको चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बैठना पड़ा था, हम लोग वहाँ जाते थे, उनका बात सुन के ही आते थे। और ये साध्वी रितंबरा और उमा भारती, ये सब तो फिर उनका तो भाई भाषण होता ही था बढ़िया, आज भी हम सुनते हैं। अभी आज तक पर आया था, हम आधा घंटा बैठ के सुने उसको, वही चीज़ फिर हमारे सामने सब आ गई, और क्या। तो इसमें आपके बहुत सारे साथी रहे होंगे जिनकी 90 में जान गई होगी, तो उसमें आपके कोई ऐसे साथी थे? उस समय हमारे जो साथ गए थे लगभग वो वापस आ गए थे, लेकिन जो बाहर से कार सेवक आए थे, उसमें कई लोग वहाँ जो है शहीद हो गए। वो अब जो है मंदिर बन रहा है करीब 30-32 बरस बाद, तो तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में क्या अंतर देखते हैं? तब की अयोध्या में, अब की अयोध्या में बहुत बदलाव है। जैसे जो बाहर के हैं, जिनको नहीं पता, उनके लिए बताइए ज़रा। जो बाहर के हैं, अब जो पहले आते थे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती थी, अब तो यहाँ बहुत सुविधा है। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन बढ़िया हो गया, और घाट बढ़िया बन गया, रामपेड़ी बन गई। पहले यहाँ बहुत दिक्कत थी आने जाने में, अब तो चाहे जब यहाँ कोई तो बहुत विकास है। यहाँ रोड चौड़ी हो गई, चारों तरफ से विकास है, हर तरफ से विकास हो रहा है। योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में सब विकास हो रहा है यहाँ। तो आप दर्शन के लिए गए तब से एक भी बार? दर्शन के लिए कई बार गए, हमेशा जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो हमको फिर वही याद आता है, सब वही सीन हमको सब याद आता है उस जगह। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब तुरंत हमारे, लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम उस माँ के लाल हैं कि जो हम आज जिंदा हैं, देख रहे हैं। ऐसे बहुत लोग चले गए, लेकिन हम तो अपने आंखों से देखेंगे कि भगवान राम 22 तारीख को वहाँ बैठेंगे,
और हम सब परिवार वहाँ जाएंगे सब। वैसे आप भावुक हो जाते हैं जब याद आता है। जी अब ऐसा जब देखिए जैसे अब हम इनसे बात करें तो इनकी उंगलियां जो है ऐसे कांपने लग जाती हैं और भावुक हो गए। ऐसा क्यों आता है, ये खुशी के भावुक होने का या फिर खुशी से ये हम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, हम खुशी से हमारे जो है हमको हमको सब भावुक हो जाते हैं खुशी से जी। और ये अखबार आपने बड़ा संजो के रखा है। बहुत संजो के रखा है इसको, बहुत कई परतों में इसको हमने रखा संभाल करके। कई बच्चे हमारे कई बार इधर उधर, लेकिन हम को कहे भाई कहाँ हमारा अखबार रख दिए, वो हमारी निशानी है। तो ये अब जैसे आप बहुत सारे कार सेवक उस समय थे जब ये सब हो रहा था, और फिर कार सेवक आ रहे थे जा रहे थे, प्रशासन की मौजूदगी थी, सब कुछ एकदम बहुत टाइट बहुत टाइट। बहुत टाइट व्यवस्था थी यहाँ। रोज़ यहाँ कार सेवा हो, रोज़ जाएं लोग, गिरफ्तारियाँ दें। कई महीनों तक यहाँ गिरफ्तारियाँ हुई, हम लोग उस गिरफ्तारी में भी गए, जेल गए आप? जेल भी गए, और ले जाकर छोड़ दिया टिकरी में, कटरा में, कहाँ भी, सुल्तानपुर, कहाँ ले जाकर बसों में भर के। फिर हम लोग किसी तरह से पैदल या रेलवे से फिर यहाँ हम लोग आते थे इधर उधर करके। फिर हम यहाँ फिर अयोध्या में आ जाएँ, गिरफ्तारियाँ दें। और रोज़ यहाँ कार सेवा हर ज़िलों से, हर गांव से, हर शहर से लोग आएँ और रोज़ उनको कार सेवा पर जाएँ। और रोज़ उनको यहाँ भोजन होता था हमारे मंदिर में, बोधान आश्रम में रोज़ भोजन बने। 10,000 20,000 का रोज़ भोजन बनता था यहाँ। तो सबका खाना यही मैनेज हो जाता था? सबका खाना छोटी छावनी में मैनेज मिलता था, कार सेवकपुरम में मिलता था। तमाम सामान ट्रकों से आए कार सेवा के नाम पर, और यहाँ जो है सबके लिए भोजन की व्यवस्था। लोग क्या उस समय जो है गराती और ये फावड़े ये सब लेकर आए थे क्या अपने साथ? कुछ नहीं लेकर आए थे, हाँ। कोई चीज़ नहीं। जो वहाँ पाइप लगा हुआ था, हाँ। सुरक्षा के घेरे में जो पाइप लगा था, उसी को उखाड़ करके लोग उसी से तोड़ दिए, उसको तोड़ दिए। उसी से सब उसी से खोद के तोड़ दिया। और उसके बाद जैसे अयोध्या में हिंसा भी हुई, कई लोगों के घर जलाए गए, उस पे आपका क्या कहना है? घर जलाए गए तो घर कौन जलाया, कैसे जलाया? अपने लोग, बहुत लोग अपने भी जला सकते हैं, लेकिन अब उस समय दंगा हुआ तो कौन को जलाए इसको तो कोई नहीं जानता है। लोग जलाए भी गए, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कौन जलाए इसको कोई नहीं जानता। अपने भी लोग जलाए, क्योंकि जो मुसलमान थे वो अपना सामान सब लेके चले गए, सब लोग चले गए, लेकिन उसमें बचा क्या? लेकिन लोग कौन जलाया, कैसे तय, कैसे लोग जलाए कोई। और बताते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को भी मारा पीटा गया पुलिस पे, तो आप लोगों ने क्या प्रतिकार किया था? सीआरपीएफ के जवानों पर तो जो जो कुछ लोग उसमें भिड़े मिल गए थे, लोग उसमें जो बाहर से आए थे दंगा करने के लिए, कुछ लोग दंगा करने के लिए, वो लोग उन लोग चलाया होगा, लेकिन कार सेवक लोगों ने नहीं चलाया। किसी के ऊपर उन्होंने कोई अत्याचार नहीं हो, जबकि वो डंडा भी खाए, लेकिन किसी को कोई कहा नहीं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर पर वो पहुँचे। तो जब अच्छा अब जब ये हो गया था कि आप जब आडवाणी जी ने वो कहा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, हैं? क्या देख रहे हो? अब उसके बाद लोग चढ़ गए, फिर किसी ही नहीं सुनी किसी। किसी ने कोई भाषण कोई सुनी नहीं। फिर चढ़ गए लोग वहाँ और अपना अपने कार में लग गए, भगवान के कार में लग गए लोग। और जब गुम्बद तीनों गिर गए तब बाकी नेताओं का क्या रिएक्शन था? तब तो फिर साफ हो गया, फिर हर चीज़ साफ हो गया, निशानी मिट गई। भगवान राम तो अब तो जो है अब। लेकिन अशोक सिंघल जब मंच पे चढ़े तो कह रहे थे बीच वाला गुम्बद मत गिराओ, ऐसा बताते हैं कि वहाँ मंदिर है। कोई सुना किसी का, कोई सुना? जब वहाँ इतनी जनता थी, कोई किसी का सुनता है? कोई किसी नहीं सुनता है। कोई कहेगा कि बीच में न गिराओ या गिराओ या गिर गया, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। वहाँ कौन सुनता है? वहाँ नेताओं कौन सुनता है? फिर अब जैसे 30 साल रामलला टेंट में रहे, अब उनका भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, तो अयोध्या वालों और आसपास के लोगों में क्या उत्साह है? बहुत खुशी है। अयोध्या में पूरा देश, पूरा विश्व जो है खुशी मना रहा है। 22 तारीख को मनाएगा, हम लोग भी अपने घरों में मनाएंगे, जाएंगे। 22 तारीख को भगवान रामलला विराजमान हो रहे, जो विश्व के पालनहार हैं, पूरे देश के पालनहार हमारे यहाँ पैदा हुए अयोध्या में। सब लोग बहुत खुश हैं। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय तो हनुमान जी को है भाई, इसका श्रेय तो बजरंग बली को। उन्हीं की कृपा से सारा काम हो रहा है। और इस समय विक्रमादित्य के अवतार में
मोदी जी पैदा हुए हैं, सारा श्रेय उनको है। योगी जी पैदा हुए हैं कि तो विक्रमादित्य ने अयोध्या बसाई थी, कि तो अब मोदी जी अयोध्या को बसा रहे हैं। सारा श्रेय मोदी जी, हनुमान जी। ये जिन विक्रमादित्य की बात करें, राजा विक्रमादित्य, जिनके शासनकाल में अयोध्या में कहते हैं राम मंदिर बना था, और जानकार ये कहते हैं कि उसके बाद बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने मस्जिद बनवा दी, और उसके बाद 500 सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। दोनों समुदाय आपस में कई जगह टकराते रहे, कई जगहों पे छिटपुट घटनाएं आई, और लंबा संघर्ष रहा। कोर्ट कचहरी, आप समझिए पहला मुकदमा मेरे हिसाब से जो दायर हुआ था वो 1885 में दायर किया गया था जन्मभूमि विवाद को लेकर के। उसके बाद इसका अंतिम फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट से साल 2019 में, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, और उसको लेकर अयोध्या में तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों पर है। उन तैयारियों में वो तैयारियां कैसी चल रही हैं, मंदिर कैसा बन रहा है, इसको भी हम आपको दिखाएंगे। राधे श्याम सोनी जी से ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत सिंह हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।